हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड आज हम बात करने जा रहे हैं जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स जो नया स्टार्ट हुआ है, जो रीबूट हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो, उसका सीक्वल है, उसका सेकंड पार्ट है। ऑल्सो अगर आप लोगों ने सुपर मैन ऑफ टुमारो के अभी तक वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लीजिए। उसके बाद इस फिल्म को, इस वीडियो को देखना। इसके बाद इसको थर्ड पार्ट आ रहा है, वो है बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन। तो अभी तक 3 सुपर हीरोज फिल्म आ रही हैं, सुपर मैन ऑफ टुमारो, जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डीसी ने एक नया एनिमेटेड यूनिवर्स शुरू किया है, एक रीबूट है। जैसा हम सबने देखा था जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर के एंड में जब फ्लैश ने वापस भागा था, रीबूट हो गया था डीसी यूनिवर्स। जैसे फ्लैश पॉइंट से शुरू हुआ था नया यूनिवर्स, वहीं पे वो खत्म हुआ था जस्ट लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर पे। उसके बाद फिर अब एक नया यूनिवर्स शुरू है जैसे बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन, इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। एंड फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं जैसे सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। तो ठीक है, देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1940 से, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। एंड यहाँ पे स्टीव ट्रेवर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि नाजीज कैसे कैसे पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर रहे हैं। यूरोप, रशिया और भी बहुत जगह वो लगातार फैलते जा रहे हैं। नाजीज को रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नाजीज को नहीं रोका गया तो पूरा वर्ल्ड उनके अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट पूछता है कि कैसे रोके नाजीज को। तो स्टीव ट्रेवर इंट्रोड्यूस करता है अपनी एक टीम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जिसको लीड करेगी वंडर वुमेन। और उसके बाद फिल्म की शुरुआत होती है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन आता है। अब बढ़ते हैं प्रेजेंट डे की तरफ, जहाँ पे आयरिस वेस्ट और बैरी एलन एक पिकनिक पे आया है मेट्रोपोलिस में। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि बैरी एलन काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट है। लगातार उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई खतरा तो नहीं आ रहा, कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड आयरिस को लगता है कि बैरी बस उसे प्यार नहीं करता, बल्कि एक फ्लिंग है। बट यहाँ पे बैरी उसे प्रॉमिस करता है कि मेरा प्यार है, सच्चा प्यार है, मतलब कोई फ्लिंग वगैरह नहीं है। एंड डोंट वरी, जो भी वहाँ बीच की प्रॉब्लम्स है मैं उनको ठीक कर दूँगा। उसके बाद फिर अपने पिकनिक की तरफ एंजॉय करने ही जा रहे थे, तभी बैरी एलन को एक बहुत आवाज़ सुनाई दी थी, बहुत तेज़। एंड आयरिस समझ जाती है कोई खतरा है। एंड आयरिस कहती है कि जाओ जाके उस खतरे को संभालो। फिर बैरी जाने से पहले ये भी कहता है कि डोंट वरी, जो भी कुछ प्रॉब्लम है मैं इसको ठीक कर दूंगा कल पक्का। आज मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि सुपरमैन और ब्रेनिया के बीच में लड़ाई चल रही है। एंड बैरी फ्लैश बन के सुपरमैन की मदद करने के लिए पहुंचता है। ब्रेनिया क्रिप्टोनाइट बुलेट को सुपरमैन की तरफ शूट करता है एंड बैरी उसको अपनी स्पीड से पकड़ता है। लेकिन इसी बीच होता ही है कि बैरी एलन इतने तेज हो जाता है, इतने तेज फास्ट दौड़ता है वो, कि उसके सामने होने शुरू होता है टाइम ट्रेवल। यहाँ पे डॉक्टर फेट अपीयर करते हैं, उनकी आवाज़ आती है एंड डॉक्टर फेट कह रहे हैं फॉलो माई वॉइस, मतलब मेरी आवाज़ को फॉलो करो। और उसकी आवाज़ फॉलो करते करते वो कहीं चले जाते हैं। तभी वापस आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ, जहाँ पे जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका लड़ रही है नाजी से। तभी सामने से फ्लैश आके उनके सामने गिरता है एंड फ्लैश समझ नहीं पा रहे मैं कहाँ पहुँच गया। यहाँ पे डायना प्रिंस या फिर वंडर वुमन को फ्लैश पे शक है कि कहीं ये जर्मनी की तरफ से तो उनका फ्लैश वर्जन नहीं है। बट यहाँ पे धीरे धीरे जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका धीरे धीरे फ्लैश पे ट्रस्ट करने लगती है। जब फ्लैश स्टीव ट्रेवर को बचा लेता है, स्टीव का प्लेन क्रैश होने वाला है बट फ्लैश वहाँ पहुँचता है, जल्दी से उसको बचा लेता है। उसके बाद पूरी जस्टिस सोसाइटी उस पर भरोसा करने लगती है। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो उस टाइमलाइन का फ्लैश है, यानी कि जे गैरिक, एंड जो इस टाइमलाइन का फ्लैश है मॉडर्न डे या प्रेजेंट डे का बैरी एलन, इन दोनों की स्पीड अब ढंग से काम नहीं कर रही है। ये दोनों थक रहे हैं, इनकी स्पीड इनके कंट्रोल में नहीं है। एंड ये ऐसा हो रहा है क्योंकि ये दोनों फ्लैश एक ही टाइमलाइन में आ गए हैं। एंड दोनों फ्लैश अब तक एक टाइमलाइन में, इनकी स्पीड को अफेक्ट होता रहेगा। उसके जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ये डिसाइड करती है कि कुछ भी वजह फ्लैश कोई भी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसकी वजह से टाइमलाइन ख़राब हो सकती है एंड फ्लैश कभी भी अपने टाइमलाइन में, कभी भी अपने सही टाइम में वापस नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि स्टीव ट्रेवर डायना से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं एंड उसको रोज़ प्रपोज करते हैं। एंड डायना प्रिंस उसको रोज़ ही रिजेक्ट करती भी है। तभी फिर जस्टिस सोसाइटी कहती है फ्लैश से कि तुम हमको ज्वाइन कर सकते हो, बट कुछ भी हो जाए कोई बड़े एक्शंस मत लेना जिससे अगेन टाइमलाइन ख़राब हो जाए। जस्टिस सोसाइटी के साथ एक आर्मी का भी एक बंदा जुड़ा है जिसका नाम है शेक्सपियर। एंड जब फ्लैश ने उसको देखा था तो वो पूछता से क्या हम पहले मिल चुके हैं, मतलब फ्लैश उसको शायद जानता है। उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि जब उनको कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स को लेके हमको पहुंचना है जर्मनी या फिर नाजीज के एक फैसिलिटी में, जहाँ पे कोई एक इंसान है जो कि पागल है, लेकिन इकलौता वही है जो इन कोड्स को डिकोड करके हमको लोकेशन बता सकता है, सही कोऑर्डिनेट दे सकता है। तो सारे के सारे पहुंचे हैं नाजीज के उस फैसिलिटी में, उस इंसान को छुड़ाने के लिए या फिर उस इंसान से उन कोड्स को डिकोड कराने के लिए। यहीं पे हम देखते हैं कि शेक्सपियर ढूंढते ढूंढते पहुंचता है एक बच्चे के पास जो कि बंधा हुआ है। एंड वो बच्चा
शेक्सपियर को एक बैग देखते हैं। बैग में होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सुपरमैन की कॉस्ट्यूम। तभी क्या होता है, पीछे से कुछ आर्मी वाले आते हैं, उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन शेक्सपियर को कुछ भी नहीं होता है। बच्चा ये भी कहता है कि उसने मुझसे कहा था इस कॉस्ट्यूम को तुमको देने के लिए, इस बैग को, इस पैकेज को तुमको देने के लिए, लेकिन कौन है ये बच्चा, ये कॉस्ट्यूम किसने दी, किसने उससे कहा, ये हमको नहीं पता। एंड शेक्सपियर भी कंफ्यूज्ड है, ये कौन है ये। जस्टिस सोसाइटी के सारे मेंबर्स पहुंचते हैं डॉक्टर फेट के पास, जो कि बहुत ही ख़राब हालत में, मरने की हालत में है, एंड वो उन कोड्स को डिकोड करना शुरू करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी रिवील होता है कि शेक्सपियर दरअसल में उसका नाम है क्लार्क केंट, एंड इसलिए ही फ्लैश उसको जानता था। फ्लैश क्लार्क से कहता है, ये क्या तुमको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम सुपरमैन हो, तुम उड़ सकते हो, तो उसकी ये सब उससे पूछता है। तो यहाँ पे क्लार्क कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता। फिर यहाँ पे फ्लैश उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे कहता है कि मेरे पेरेंट्स से मार्था और जॉनसन केंट जब मैं 3 साल का था वो मर गए थे और मैं ऑर्फनेज में पला बढ़ा। ऑल्सो हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि क्लार्क अपनी पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, बस उसको इतना पता है कि उसकी जो स्किन है काफ़ी टफ है एंड उसको कुछ होता नहीं है। फ्लैश जब डॉक्टर फेट को देखता है तो कहता है कि तुमने ही मुझे कहा था, यहाँ पे बुलाया था, तुमने ही मुझसे कहा था कि मुझे फॉलो करो, मेरी आवाज़ को फॉलो करो, एंड उसको फॉलो करते करते मैं यहाँ आ गया। अब इसका मतलब बताओ मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर फेट कहता है तुमको एक लेसन लर्न करना है, उसी के बाद तुम वापस जा सकते हो। एंड डॉक्टर फेट खुद से भी कुछ बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं इसको लीक के बारे में नहीं बताऊंगा, फ्लैश को मैं लीक के बारे में नहीं बताऊंगा। एंड डॉक्टर फेट हॉकमैन से ये भी कहते हैं कि तुम मुझसे बहुत जल्दी मिलोगे। उसके बाद डॉक्टर फेट उनको बर्म्यूडा ट्रायंगल की लोकेशन देते हैं एंड फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फ्लैश यहाँ पे ये जान पाता है दरअसल में ये पास्ट नहीं है, ये टाइम ट्रैवल नहीं हुआ है, दरअसल में फ्लैश दूसरे अर्थ पे पहुँच गया है, दूसरे प्लैनेट पे पहुँच गया है, ये एक मल्टीवर्स स्टार्ट हो गया है। और हमको ये भी पता चलता है कि क्लार्क या फिर शेक्सपियर का या फिर सुपरमैन अब उनके साथ नहीं जुड़ा है, वो वहाँ से जा चुका है। तो बहुत कन्फ्यूजन हुआ पड़ेगा एक्चुअली हुआ क्या है, ये दूसरे टाइम लाइन है, दूसरा प्लैनेट है, दूसरी अर्थ है, दूसरा मल्टीवर्स है, यहाँ पे सुपरमैन भी एग्जिस्ट करता है, बहुत कुछ मेस्ड अप है। उसके बाद सारे के साथ जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के बंदे सबमरीन में बैठते हैं एंड निकलते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरफ। वहाँ पे तभी होता ही है कि सबमरीन के ऊपर अटैक होना शुरू होता है, लेकिन फ्लैश तुरंत जल्दी भाग भाग के सबसे पहले सबमरीन को पूरा रिपेयर कर देता है, वो था ही इतना क्विक। उसके साथ साथ उस इलेक्ट्रिसिटी या फिर उस बैटरी की जितनी भी इशू हुई थी सबमरीन में, सिंस वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फ्लैश उस सबमरीन को चालू भी कर देता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वंडर वुमन ऊपर जो 3 शिप्स गुजर रही थी, जो सबमरीन पे हमला कर रही थी, उनको डिस्ट्रॉय करती है एंड साथ में कुछ जुड़ते हैं उनके एक्वामैन, जो उनको लेके जाते हैं एटलांटिस के एक आउटपोस्ट की तरफ एंड वहाँ पे उनसे मिलता है एक्वामैन। लेकिन एक्वामैन भी यहाँ पे जस्टिस सोसाइटी के सारे मेंबर्स को एक जगह ट्रैप कर लेता है एंड बोलता है हेल हिटलर, मतलब एक्वामैन खुद के होश में नहीं है। एंड बर्म्यूडा ट्रायंगल की जो लोकेशन थी वो एक्वामैन के एडवाइज़र ने ही सेंड करवाई थी डॉक्टर फेट के थ्रू जस्टिस सोसाइटी को, ताकि जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स यहाँ पे फंस जाएं एंड जर्मनी या फिर नाज़ीज़ पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर लें। अब हम देखते हैं वही जो एडवाइज़र है यहाँ पे एक्वामैन को और भी ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, उसको और भी ज़्यादा अपने वश में ले लेता है एंड उससे कहता है कि जो भी तुम्हारे मॉन्स्टर्स हैं उनको अनलीश कर दो। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि ट्रैप में जितनी भी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका फंसे हुए हैं, यहाँ पे जे यानी कि जे गैरिक और बैरी एलन वाला फ्लैश या फिर फ्यूचर बॉय, जैसे उसको बाकी से फ्यूचर बॉय बुलाते हैं, सो दोनों साथ मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करके उसको वाइब्रेट कर दें एंड फ्लैश उस वाइब्रेशन के थ्रू उस ट्रैप से निकलता है एंड बाकी सबको ही बचा लेता है। यहीं पे ये भी पता चलता है दरअसल में एटलांटियंस एंड नाज़ीज़ दोनों साथ में मिलकर अटैक करने वाले हैं न्यूयॉर्क पे। फ्लैश एंड डायना दोनों साथ मिलकर पहुंचते हैं एक्वामैन और उसका एडवाइज़र को रोकने के लिए एंड ऑन द अदर हैंड जस्टिस सोसाइटी पहुंचती है अपनी सबमरीन के थ्रू वापस न्यूयॉर्क बाकी सबसे लड़ने के लिए। फ्लैश और एक्वामैन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, रोकने की भी कोशिश करती है, डायना प्रिंसेप है, वंडर वुमन भी बहुत रोकने की कोशिश करती है एक्वामैन को अपने मॉन्स्टर्स को अनलीश करने से, बट दोनों फेल हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवाइज़र ने उसको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया था एक्वामैन को कि वो सोच समझ नहीं पा रहा था। बीच बीच में ऑल्दो उसको लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, बट फिर उसका मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा था कि वो भूल जाता था कि वो खुद के होश में नहीं है एंड दस ही अनलीशेज 3 बिग मॉन्स्टर्स। एक्वामैन 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को अनलीश कर देता है। मॉन्स्टर्स पहुंचना शुरू होते हैं न्यूयॉर्क एंड ऑन द अदर हैंड एटलांटियंस भी हैं जो कि हम न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, सबके सब सारे के सारे अटैक करना शुरू करते हैं न्यूयॉर्क पे। यहाँ पे जस्टिस सोसाइटी सबसे लड़ती है, उन मॉन्स्टर से भी लड़ती है, एटलांटियन से भी लड़ती है एंड लड़ते लड़ते यहाँ पे हॉकमैन की डेथ हो जाती है एंड वो ब्लैक कैनरी की बाहों में मर जाता है। एंड यहीं पे डॉक्टर फेट ने बोला था कि तुम बहुत ही जल्द उससे मिलोगे, मे बी हॉक गर्ल का रेफरेंस था, ऐसा सच हुआ। उससे कहने का मतलब ये था डॉक्टर फेट का कि तुम्हारी जल्दी मौत हो जाएगी
एंड मौत के बाद तुम आफ्टर लाइफ में जाके हॉक गर्ल से मिलोगे। एंड वो मर जाता है। ब्लैक कैनरी बहुत रोती है, बहुत गुस्सा करती है एंड धीरे धीरे करके सारे के सारे अटलांटियंस को मारती है एंड अपनी कैनरी क्राई से भी एक मॉन्स्टर को मार डालती है। मतलब इतने तेज़ चिल्लाती है वो काइजू जो था उसके स्किन, मांस, हड्डियाँ सब निकल जाती हैं, वो बिल्कुल तरीके से मर जाता है। इसी बीच में आयरन को भी गोली लग जाती है बट वो ठीक है। वंडर वुमन एक्वामैन से लड़ती है एंड इसी बीच वंडर वुमन एक्वामैन का जब ट्राइडेंट तोड़ती है तो एक्वामैन धीरे धीरे होश में आने लगता है एंड रियलाइज़ करता है कि मैंने क्या कर दिया। 2 मॉन्स्टर्स बचे थे, एक मॉन्स्टर को जे गैरिक मार देता है एंड दूसरे मॉन्स्टर को एक्वामैन अपने साथ ले जाता है वापस। ये सब कुछ चल ही रहा था, स्टीव भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा था, अटलांटिस को मारा था, जैसे सोसाइटी के साथ काम कर रहा था, लेकिन एडवाइज़र बैकस्टैब करता है, लिटरल बैकस्टैब करता है और एक्वामैन का ट्राइडेंट से मार डालता है स्टीव ट्रेवर को एंड अब वो बहुत ही ख़राब हालत में है। लेकिन अभी भी यहाँ पे खतरा टाला नहीं है। अब जर्मन नाजीज अपने बॉम्बर फ्लाइट्स के साथ आ रहे हैं अटैक करने के लिए, जिनको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी देखते हैं कि धीरे धीरे बॉम्बर्स फ्लाइट या धीरे धीरे बॉम्बर प्लेन्स फटने लगते हैं एंड यहाँ पे समझ जाते हैं कि सुपरमैन आने वाले हैं। सुपरमैन आता है, सारे बॉम्बर्स को ख़त्म करता है, जर्मनी को रोकता है, नाजीज को ख़त्म करता है एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं सिर्फ वॉर रिपोर्टर या फिर वॉर का आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं अब क्लार्क केंट या फिर एक नई पहचान भी लूँगा। एंड यहाँ पे फ्लैश उसको इंट्रोड्यूस करता है एज सुपरमैन। तभी यहाँ पे आयरन आवाज़ लगाता है डायना कि यहाँ पे स्टीव मर रहा है। डायना फिर वंडर वुमन भागते भागते पहुँचे स्टीव के पास, बहुत रोती है स्टीव मर रहा है एंड कहती है कि दरअसल मैंने ये सोचा था जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगी कि उसके बाद हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। स्टीव ट्रेवर यहाँ पे उसको लास्ट टाइम प्रपोज करता है, उसके हाथ में रिंग पहनाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही स्टीव यहाँ पे अपना दम तोड़ देता है। सारी की सारी वॉर ख़त्म हो जाने के बाद या फिर कहें तो सबको शांत हो जाने के बाद यहाँ पे वंडर वुमन एंड पूरी जस्टिस सोसाइटी फ्लैश को थैंक यू बोलती है। वंडर वुमन उसको सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें भरोसे नहीं किया एंड जाने से पहले उसको अपनी वही रिंग गिफ्ट करती है कि जो मैंने गलती की वो तुम ना करो। उसका हम देखते हैं जे गैरिक एंड फ्लैश अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं एंड जे गैरिक हेल्प करते हैं फ्लैश की वापस उसके टाइम में पहुंचने की। फ्लैश वापस अपने टाइम में पहुंचता है एंड हम तभी देखते हैं कि जो ओरिजिनल वाला फ्लैश था, जो फिल्म के स्टार्टिंग वाला फ्लैश था, वो क्रिप्टोनाइट को ग्रैब करके वापस टाइम ट्रैवल करने वाला है। बट ये वाला फ्लैश पहुंचता है, उस क्रिप्टोनाइट को ग्रैब करता है एंड उसी क्रिप्टोनाइट से ब्रेनियाक को मार डालता है एंड दस वो वापस टाइमलाइन में नहीं पहुंचता है, फिर पुराने टाइम में नहीं पहुंचता एंड इस तरीके से वो ब्रेनियाक को डिफीट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं कि सुपरमैन फ्लैश को थैंक यू बोलता है एंड फ्लैश मजाक में बोलता है नो प्रॉब्लम शेक्सपियर। फ्लैश फिर सुपरमैन के साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि ऐसे और भी आएंगे हमला करने के लिए एंड ज़रूरत है कि हम दोनों साथ मिलके एक क्लब बनाएं या फिर एक लीग बनाएं। लीग तो नहीं कहा पर क्लब के में बात कहा था, जाहिर सी बात है कि उनका मतलब था जस्टिस लीग। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बैरी वापस जाता है आयरिस के पास एंड उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या हुआ एंड फिर लास्ट में बैरी आयरिस को उसी रिंग से जो डायना प्रिंस ने वो वंडर वुमन उसको दी थी उसको प्रपोज करता है एंड आयरिस बैरी को शादी के लिए यस बोलती है एंड दोनों फिर किस करते हैं एंड फिल्म की एंड हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जस्टिस सोसाइटी से, वो तक मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर कनेक्ट हो जाते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो एज यूजुअल आप मेरा यूज़र नेम अपनी स्क्रीन पे पढ़ ही सकते होंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए आए हैं तो, एंड वीडियो को शेयर भी करिए। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहनते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, खतरा काफ़ी ज़्यादा है बाहर। आई होप आप ये सब प्रिकॉशन बरत रहे होंगे, प्लीज़ इसको कंटिन्यू करिए। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।